यंग एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हम यही देखते हैं कि कैंग द कॉन्करर जो है उन बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और वो बच्चे भी तकरीबन अपनी सारी ट्रिक्स आजमा चुके होते हैं कैंग को हराने के लिए। लेकिन कैंग जो है बिना अपने आर्मर के भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। उसको इन बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा हल्का ले लिया था लेकिन वो उतना ज़्यादा हल्का था नहीं। और हम देखते हैं कि आखिर में वो सबके ऊपर भारी पड़ ही चुका होता है और वो तकरीबन जो है हर किसी को मार ही चुका होता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि आयरन लैड का जो आर्मर था जो कि उसने उतार दिया था अब वो विजन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। मतलब विजन का सॉफ्टवेयर जो है उसके आर्मर के अंदर अपलोड हो चुका है और एक तरह से अब वो विजन बन चुका है। तो हम देखते हैं कि वो विजन पहले तो उस पर काफ़ी भारी पड़ने की कोशिश करता है लेकिन जैसी कैंग जो है उसको टच करता है अपने आर्मर को और कुछ बटन्स दबाने के बाद अपने आर्मर के ऊपर दोबारा से कंट्रोल हासिल कर लेता है और इस तरह जो है वो अपना आर्मर दोबारा पहन लेता है और वो दोबारा से कैंग द कॉन्करर वाले रूप में आ जाता है। क्योंकि अब उसने अपना आर्मर पहन लिया था तो इसलिए अब वो पहले से ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और हम देखते हैं कि तकरीबन वो सबको मार ही रहा होता है लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं पीछे से आयरन लैड आता है और उस कैंग द कॉन्करर के सीने में से तलवार घुसा के आर पार कर देता है। अब आगे और हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे यंग एवेंजर्स एकदम हैरत में आ जाते हैं और हम देखते हैं वो पूछते हैं सब कि तुमने सच में कैंग द कॉन्करर को मार दिया है। तो आयरन लैड बोलता है कि हाँ मैंने इसको मार दिया है क्योंकि इसने अभी अभी कैप्टन अमेरिका आयरन मैन को मारा है और वो तुम लोगों को बस मारने ही वाला था। तो पेट्रियट बोलता है कि मगर ये तो तुम खुद ही थे ना। तो आयरन लैड बोलता है कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये वो है जो मैं कभी बनने वाला था लेकिन अब जो है कॉन्ग द कंकरर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसने जितने लोगों को मारा है उसने जो जो क्राइम्स कमिट किए हैं अब वो कभी भी नहीं होंगे। और आयरन लैड बोल रहा होता है कि अब कैप और जेसिका और आयरन मैन जो है वापसी आ जाएंगे लेकिन पेट्रियट बोलता है कि नहीं नहीं ज़रा इनकी तरफ देखो तो ये भी कैंग द कॉन्करर की तरह फेड होते जा रहे हैं। तो आयरन लैड बोलता है कि नहीं नहीं ज़रा गौर से देखो ये टाइम स्ट्रीम जो है अपने आप को रिपेयर कर रही है, अब सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन केट बोलती है कि नहीं गाइस ज़रा वहाँ देखो मेंशन की तरफ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा का पूरा मेंशन जो है वापसी आ चुका होता है और अब सब सारी चीज़ें सही होती हुई नज़र भी आ रही होती हैं। तो केसी बोलती है कि ये तो मेंशन है जैसे पहले कभी हुआ करता था। तो हल्कलिंग बोलता है कि नहीं ये बिल्कुल वैसा तो नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ जहाँ पे एवेंजर्स की स्टैचूज़ वगैरह लगे होते थे वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर एवेंजर्स सारे मारे जा चुके हैं और उनका ग्रेवयार्ड यहाँ पे बना हुआ है। तो एस गार्डियन बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। तो पेट्रियट बोलता है कि ये हो नहीं सकता, ये हो रहा है। मतलब इन लोगों ने जो गलती करी है यानी कैंग द कॉन्करर को ये मारा है उसकी वजह से पूरी की पूरी टाइमलाइन चेंज हो गई है। यानी कि इस टाइमलाइन के अंदर अब बहुत सारे एवेंजर जो हैं पहले ही मारे जा चुके हैं। तो पेट्रियट अपना मार्क्स उतारता है बोलता है कि मेरी बात आप ज़रा गौर से सुनो, आयरन लैड तुम्हें वापसी अपने घर जाना होगा, तुम्हें कैंग द कॉन्करर बनना होगा। लेकिन केसी तभी बैठती है और बोलती है कि मेरे डैड की ग्रेव यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या वो अभी भी ज़िंदा हैं। तो केट बोलती है केसी ये एक बहुत ख़तरनाक रिस्क है और हो सकता है कि ये पॉसिबल भी ना हो। तो एस गार्डियन बोलता है कि अगर एवेंजर्स मर चुके हैं तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है कि तुम्हारे डैड बिल्कुल अलाइव हों लेकिन हो सकता है कि वो कभी तुम्हारी मॉम से मिले ही ना हो और तुम कभी पैदा ही ना हो। और इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि तुम भी थोड़ी देर में इस टाइमलाइन से डिसअपियर हो जाओ। और वो लोग सब समझ जाते हैं कि इन लोगों ने जो करा है ये गलत करा है क्योंकि अभी किसी भी टाइम कोई भी इस टाइमलाइन से जो है फेड हो सकता है क्योंकि ये टाइमलाइन इनकी है ही नहीं और इनको पता भी नहीं है कि ये इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। और एस गार्डियन बोलता है कि विजन के जरिए हमें ये पता चला था कि मैं और टेडी जो है एवेंजर्स से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं किसी ना किसी तरीके से, जो कि हमें पता नहीं है कि हम उनसे किस तरह रिलेट करते हैं लेकिन विजन के मुताबिक हम उनसे रिलेट ज़रूर करते हैं। तो हो सकता है क्योंकि अब एवेंजर्स नहीं है तो हमारा भी इस दुनिया में रहने का कोई वजूद ना हो। तो कैसी बोलती है कि क्या हुआ अगर मेरे डैड जिंदा हों। तो आयरन लैड बोलता है कि मुझे सिर्फ 1 घंटा दो, हम उनको ढूंढ लेंगे। तो पेट्रियट बोलता है कि नहीं अब हमारे पास 1 घंटा भी नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ केस। तो पेट्रियट बोलता है कि कैंग ने कहा था कि तुम्हारा आर्मर तुम्हें वापसी भेज सकता है। तो आयरन लैड बोलता है कि नहीं मैं वापसी नहीं जाने वाला हूँ और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो पेट्रियट बोलता है कि नहीं फिर मुझे विजन को जो है एक्टिवेट करना पड़ेगा और मुझे उसको फोर्स करना पड़ेगा कि तुम्हें वो यहाँ से भेज दे। और पेट्रियट बोलता है कि अब जो है बिली तुम पे एक स्पेल कास्ट करेगा जिससे तुम ये सब भूल जाओगे ये सब तुम्हारे साथ कभी हुआ भी है। और अगर हमारी लक अच्छी रही तो अवेंजर्स जो है दोबारा फिर से ज़िंदा होंगे और जेसिका जोन्स का एक बच्चा होगा और हर चीज़ वैसी हो जाएगी जैसे वो कभी पहले हुआ करती थी। और अगर इन सब से ये मतलब है कि यंग एवेंजर्स अब और नहीं रहेंगे तो फिर ये भी मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ कि हमारी पूरी रियलिटी चेंज हो जाए और वो बेगुनाह लोग ऐसे ही मारे जाएँ। और हम देखते हैं कि वो रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन बिली बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना आयरन लैड, लेकिन अब हमारे पास सच में कोई रास्ता नहीं है। और हम देखते हैं कि वो जो है स्पेल कास्ट करना शुरू करता है और आयरन लैड को भुलवाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन आयरन लैड उसको रोकता है और उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा होता है और उसको मार भी रहा होता है लेकिन वो ऐसा चाह नहीं रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो हल्कलिंग जो है वहाँ पे आके आयरन लैड को बिली से दूर करता है लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ से बिली एकदम गायब हो चुका होता है क्योंकि अब वो भी इस टाइमलाइन से फेड हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। और हल्कलिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुमने देखा वो भी यहाँ से अब जा चुका है। कि पेट्रियट बीच में आके बोलता है कि मेरी बात ज़रा गौर से सुनो हल्कलिंग, तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो, ये सब आयरन लैड ने नहीं किया है बल्कि ये टाइम स्ट्रीम की वजह से हो रहा है।
लेकिन हल्कलिंग बोलता है कि उसको वापसी लेकर आओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आयरन लैड। लेकिन हम इतनी देर में देखते हैं कि टेडी यानी कि हल्कलिंग जो है वो भी यहाँ से फेड होना शुरू हो जाता है और आखिरकार वो भी यहाँ से फेड हो जाता है। और हम देखते हैं आयरन लैड अपने सर झुका के बैठ जाता है और बोलता है कि मैंने आखिरकार ये क्या किया, अब वो सब यहाँ से जा चुके हैं। और हम देखते हैं कि केसी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बोलती है कि तुम बस खामोश हो जाओ, ये सब बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। और वो बोलता है आयरन लैड कि तुम मेरे लिए मेरा आर्मर पकड़ो। तो पेट्रियट बोलता है क्या मतलब, तुम इस आर्मर को अपने साथ नहीं ले जाने वाले हो? तो बोलता है कि नहीं, मैं इस आर्मर को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता हूँ क्योंकि ये जो है टाइम स्ट्रीम पे इफेक्ट करेगा, इसको यहीं छोड़ देना ज़्यादा बेहतर होगा। और बोलता है कि और विजन तो तुम लोगों के साथ अब है ही ना। और हम देखते हैं कि वो आर्मर जो है विजन के अंदर चेंज हो जाता है और वो बोलता है आयरन लैड के विजन, मैं चाहता हूँ कि तुम इस आर्मर का जो है क्रोनल प्रोग्रामिंग को खोलो और उसके ज़रिए एक पोर्टल खोलो ताकि तुम मुझे घर भेज सको और कोऑर्डिनेट जो हैं उस फाइल के अंदर होंगे। और हम देखते हैं कि विजन जो है उस कोऑर्डिनेट्स को सर्च कर रहा होता है और सामने ही एक पोर्टल खोल देता है जो कि उसकी एक लोकेशन होती है टाइम स्ट्रीम के अंदर। और जाने से पहले आयरन लैड बोलता है कि एक बात याद रखना विजन, कि मेरे दोस्तों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। और हम देखते हैं आयरन लैड जो है उन सबसे मिलता है पेट्रियट वगैरह से और सबसे माफ़ी भी मांगता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ यहाँ पे हुआ है। और कैंग जाने से पहले, और वो बोलता है जाने से पहले कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं अब आगे जाके कैंग द कॉन्करर बनने वाला हूँ और मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं रहेगा कि ये सब कभी हुआ भी है, तो प्लीज़ मुझे इन सब के लिए माफ़ कर देना। और हम वहीं पे देखते हैं कि केसी जो है उसे गले लग के बोलती है कि हम तुम्हें याद दिला देंगे। और वो जाते हुए यही बोलता है कि मुझे तुम लोगों से बस यही कहना था कि यंग एवेंजर्स होता मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़बरदस्त हिस्सा था, गुड बाय। और हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद भी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो केसी बोलती है क्या मतलब, अभी तक हम लोग यंग एवेंजर्स हैं और मुझे नहीं लग रहा कि ये काम किया है, क्या हो सकता है कि आयरन लैड अभी तक कैंग द कॉन्करर ना बना हो? तो पेट्रियट बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, लेकिन मुझे ये जो भी हो रहा है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हम देखते हैं कि अचानक से जो है वो मेंशन वैसे ही हो जाता है जैसे वो पहले हुआ करता था। और हम देखते हैं कि वो लोग सब जो है एक ब्लू लाइट की तरफ भाग रहे होते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो सारे लोग जो है वापसी जिंदा हो चुके होते हैं। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, बिली और वो टेडी वगैरह सब वहाँ पे वापसी आ चुके होते हैं। और वो लोग यही पूछते हैं कि क्या हुआ आयरन लैड का। तो पेट्रियट बताता है कि हाँ, वो हमने उसको वापसी भेज दिया है क्योंकि अगर वो यहाँ पे रुकता और कैंग द कॉन्करर नहीं बनता तो सब कुछ वैसा हो जाता जैसा भी हुआ था थोड़ी देर पहले। तो हल्कलिंग बोलता है कि लेकिन एक ये बात बताओ कि जब अब सब कुछ ठीक हो चुका है तो हमें ये सब याद कैसे है? तो जेसिका बोलती है देखा, इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से मुझे टाइम ट्रैवल से बहुत ज़्यादा नफरत है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं चलो अब बस बहुत हो गया, अब तुम बच्चों को घर पे चले जाना चाहिए। तो पेट्रियट बोलते हैं क्या मतलब, अब क्या आप अभी भी हमें बंद करना चाहते हैं या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि अब हम अपनी पावर इस्तेमाल करें आपको हमारे पेरेंट्स से कॉल करने के रोकने के लिए, क्योंकि अब हम वो बिल्कुल कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग मेंशन के अंदर जाके बैठते हैं और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मेरा जहाँ तक ओपिनियन है तुम लोगों ने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही प्रूव कर दिया है आज, लेकिन आज के बाद अगर तुम लोगों ने ये यूनिफॉर्म्स फिर से पहने तो मैं आयरन मैन तुम दोनों के ऊपर हर वो पावर इस्तेमाल करेंगे तुम लोगों को बंद करने के लिए। तो ये बात ध्यान में रहना कि तुम लोगों ने आज जो किया है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, लेकिन आज के बाद मैं ये यूनिफॉर्म्स तुम लोगों के ऊपर दोबारा ना देखूँ। तो कैसी बोलती है कि नहीं कैप्टन, हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप चाहें तो हमें ट्रेन भी कर सकते हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि नहीं, हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पेरेंट्स इस बारे में राज़ी ना हो, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि अब हम तुम्हारे पेरेंट्स से जाके परमिशन लें तो फिर ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे बच्चे वहाँ से उठ जाते हैं और फ़ौरन अपने घरों की तरफ चलने लग जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते उनके पेरेंट्स को इनके बारे में ये सब पता चले। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि इससे पहले तुम सब यहाँ से जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने सारे गेयर्स और वेपन्स वगैरह सब यहीं पे छोड़ के जाओ। तो पेट्रियट बोलता है कि लेकिन ये वेपन्स तो मेरे खुद के हैं। कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं, अब से नहीं हैं। और हम देखते हैं इस गार्डियन बोलता है कि चलो गाइस बहुत हो गया, अब हमें यहाँ से बस चलना चाहिए। और कैप्टन अमेरिका उनसे सारी चीज़ें लेने के बाद पूछते हैं क्या गाइस हम लोग ये सब सही कर रहे हैं ना? और हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से बहुत उदास होकर जा रहे होते हैं, लेकिन केट बोलती है कि ये सब अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो हल्कलिंग बोलता है क्या तुमने सुना नहीं कैप्टन ने क्या कहा? तो वो कहती है कि कैप्टन ने कहा है कि वो हमें ट्रेन नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अब हमें अपनी ट्रेनिंग खुद करनी होगी। हल्कलिंग बोलता है कि नहीं, कैप्टन ने ये कहा है कि अगर हमने दोबारा से कोई भी काम करने की कोशिश करी तो अब हमारे जो नए एनिमी होंगे वो खुद कैप्टन अमेरिका होंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो केट बोलती है कि हम लोग सिर्फ इस वजह से नहीं रुक सकते हैं, हम लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं रुक सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका समझता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा यंग हैं। तो केसी बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स के बारे में क्या? हल्कलिंग बोलता है कि अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वो तो मुझे वैसे ही मार देगी। एस गार्डियन भी यही बोलता है कि हाँ, मैं भी अपने पेरेंट्स के परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ सॉरी केट, हमें माफ़ कर देना। और हम देखते हैं वहाँ से एस गार्डियन और हल्कलिंग जो है चले जाते हैं और साथ में वो केसी को भी साथ में ड्रॉप करते हुए चले जाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यंग एवेंजर्स की टीम यहाँ पे जो है ख़त्म हो चुकी होती है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कुछ हफ्तों के बाद कि यहाँ पे सारे यंग एवेंजर्स जो हैं अपने नॉर्मल पावर्स के बगैर यानी कि यहाँ पे मिलने आए हुए हैं, और क्योंकि अब उनको काफ़ी ज़्यादा हफ्ते हो चुके हैं, उन्होंने अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं करी हैं, अब वो लोग यहाँ पे एक तरह से एक दूसरे से यहाँ पे मिलने आए हैं। और वो लोग सब यही सोच रहे होते हैं कि क्यों ना हम दोबारा से यंग एवेंजर्स बनने की कोशिश करें। और वहाँ पे केसी और केट जो है उनको यही बोल रहे होते हैं कि क्यों ना हम लोग दोबारा से यंग एवेंजर्स बनने की कोशिश करें, क्योंकि हम दोनों ने इस हफ्तों में बहुत सोचा है इस बारे में। और वो तीनों जो हैं वो कुछ बोल नहीं रहे होते हैं, यानी कि पेट्रियट, एस गार्डियन और टेडी जो हैं वो कुछ बोल नहीं रहे होते हैं।
तो केट बोलती है कि चलो इससे पहले तुम हमें कुछ बताओ या कुछ बोलो, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है केट बोलती है कि बिली तुम्हारा कोड नेम जो है थोड़ा अजीब है। तो एसगार्डियन, तो बिली बोलता है कि मुझे एक नए कोड नेम की ज़रूरत क्यों है। तो केट बोलती है कि तुम जो हो कोई एसगार्डियन नहीं हो और तुम जो है एक वार्लॉक हो, और तुम्हें जो है एक ऐसा नाम चाहिए जो कि देखने में कूल लगे, एसगार्डियन कोई नाम नहीं है। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे तो सच में एक नए नाम की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि वो लोग सब अपने नाम वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं और वो बताती है कि केसी ने अपना नाम जो है स्टेचर रखा है। और वो बोलती है कि हमने तुम्हारे लिए भी एक नाम सोचा था और वो है विकेन। और इस तरह हम देखते हैं कि एसगार्डियन जो है अब विकेन के नाम से जाना जाता है और हल्कलिंग का नाम हल्कलिंग ही होता है क्योंकि वो उस पर शूट कर रहा था। और इस तरह जायंट गर्ल का नाम हो जाता है स्टेचर। और हम देखते हैं कि इस तरह आखिर में केट जो है अपना नाम जो है हॉकाई रख लेती है क्योंकि अब हॉकाई ज़िंदा भी नहीं है और उसकी याद में कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तो इस तरह से एक ट्रिब्यूट के तौर पर केट जो है अपना नाम हॉकाई रख लेती है। और हम देखते हैं कि वो केट जो है अपने फादर की एक बहुत पुरानी जगह पे लेकर आती है जहाँ पे उसके फादर की पब्लिशिंग वगैरह हुआ करती थी। लेकिन वो बताती है कि अब यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, अब यहाँ पे सिर्फ सन्नाटा होता है, तो अब से यही हमारा खुफिया अड्डा है। तो वो बोलते हैं कि वो अब हमारे पास हमारा एक अड्डा भी होगा। और बोलती है कि अब मेरे पास जो है खाली जगह है जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं और मेरे फादर के पास बहुत सारा पैसा है जो कि उनको नहीं पता कि कहाँ उड़ाना चाहिए, तो क्यों ना हम लोग अपने बारे में ही कुछ कर लें। और एसगार्डियन बोलता है कि कैप्टन ने हमसे कहा, और विकेन बोलता है कि तुम्हें याद नहीं कि कैप्टन ने क्या कहा था कि अगर हमने फिर से वो यूनिफॉर्म पहने तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो केट बोलते है कि हाँ मुझे मालूम है और मुझे कैप्टन की सारी बातें भी याद हैं, तो इसलिए मैंने वो यूनिफॉर्म्स को फेंक दिया और तुम लोगों के लिए नए यूनिफॉर्म्स लेकर आई हूँ। और हम इस तरह से देखते हैं कि वो सारे लोग जो है अपने नए यूनिफॉर्म्स पहनते हैं और तैयार हो रहे होते हैं। और फिर इस तरह हम देखते हैं कि वो सारे यंग एवेंजर्स जो है अपने नए यूनिफॉर्म्स के अंदर अपने नए नाम के साथ अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारा यंग एवेंजर्स का जो है पहला स्टोरी आर्क खत्म होता है जो कि टोटल 6 इश्यूज़ के अंदर था और मैंने आप लोगों के साथ 6 एपिसोड्स के अंदर शेयर किया था। आई होप कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी क्योंकि ये सीरीज़ बाकी सारी सीरीज़ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और यूट्यूब पे ऐसी सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मैं इसलिए सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो सब लोग देख सकें जिनको इस सीरीज़ के बारे में या फिर यंग एवेंजर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और क्योंकि मैं अपनी एक कॉन्टीन्यूटी शेयर कर रहा हूँ तो इस कॉन्टीन्यूटी के अंदर ये एक बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करने वाले हैं आगे जाके कि इस 6 इश्यूज़ के अंदर ही हमें इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें पता चल गई। हमारे पास अब एक नया हॉकाई आ गया है, विकेन आ गया है, हल्कलिंग आ गया है, पेट्रियट आ गया है, स्ट्रेचर जो कि एंटमैन की ही बेटी है, और साथ साथ हमने देखा कि विजन भी वापसी आ चुका है अब, जो कि अब आयरन लेड के आर्मर के अंदर ही है। और आयरन लेड का क्या होगा वो अभी हमें बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी हमें आगे पता चलता रहेगा और किस तरह से ये यंग एवेंजर्स आगे काम करेंगे। और इसके बाद जो है अभी 6 इश्यूज़ और हैं इस वॉल्यूम के अंदर, यानी टोटल 12 इश्यूज़ थे। तो अब तक मैं 6 इश्यूज़ शेयर कर चुका हूँ और एक स्टोरी आर्क ख़त्म हो चुका है। अब तकरीबन 2 स्टोरी आर्क और रह गए हैं और उनको भी मैं इसी तरह एक एपिसोड के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। एक एपिसोड के अंदर मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। लेकिन आगे जाके जो है मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा। मुझे पता है कि आप लोगों से इतना ज़्यादा वेट होता नहीं है एक एपिसोड के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी सारे एपिसोड्स बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। लेकिन गाइस जब तक मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको ये स्टोरी आर्क कैसा लगा, क्योंकि अगला स्टोरी आर्क जो आने वाला है वो आपके बिल्कुल होश उड़ा देगा, ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी आर्क में। टिल देन थैंक यू सो मच।